एक ऑब्जर्वेशन और फायर से वो आपको दूर से ही आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो इसको मुझे, बिकॉज ट्रम्प बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेके आएगा, वो अपनी इसको इराक वाली गलती रिपीट नहीं करेगा, अफगानिस्तान वाली गलती रिपीट नहीं करेगा। बिकॉज बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे तो बॉडी बैग्स होंगे, लोग मारे जाएंगे उसके, और वो शायद उसकी पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो सिचुएशन इसको ईरान में नहीं आने वाली, इसीलिए रिजाइम चेंज के चांसेस बहुत कम है ईरान में। जी, बिकॉज जब तक लोग नहीं चाहेंगे रिजाइम चेंज करना, इसको ईरान में नहीं होने वाला है। बिल्कुल, जैसा कि कोचर सर ने बताया, अपने दर्शकों को बता दें कि इराक में जब अमेरिका युद्ध लड़ने गया था तो उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ा। उसके 4000 से ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई थी पूरे इराक युद्ध के दौरान, जब वहाँ पर वो मौजूद था। अभी भी वहाँ पर वो मौजूद है, उसकी सेना की टुकड़ियाँ मौजूद हैं। देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवराज सर, आपको कितनी संभावना नजर आती है? क्या ईरान इराक जैसा बन सकता है? अमेरिका वहाँ पर भी जैसे सद्दाम हुसैन को हटा दिया था वैसे यहाँ पर खामनी साहब को हटा दिया जाए, ऐसी कोई संभावना बन सकती है? वैभव जी, अगर खामेनी को हटाना है जैसा इराक में किया गया, तो जाहिर बात है कि दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अमेरिका को अपने कमांडोज को भेजना पड़ेगा, जैसे वेनेजुएला में उसने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के रास्ते से डेल्टा फोर्स को भेजा। बिल्कुल। अब डेल्टा फोर्स और ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर हैं कहां पर? ये हैं कतार में, ये हैं कुवैत में। अब वहां से तेहरान 700 किलोमीटर की दूर है। तेहरान जो है वो ईरान के उत्तरी भाग में है। तो वेनेजुला में एडवांटेज था। एयरक्राफ्ट कैरियर से डेल्टा फोर्स ने हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ किया। महज 11 मिनट में वो कराकास पहुंच गए। निकोलस मदुराई को उसके महल से निकालकर हाईजैक करके ले गए। पूरा ऑपरेशन 22 मिनट में खत्म। लेकिन ईरान में अगर अमेरिकन हेलीकॉप्टर तेहरान की तरफ कूच करते हैं, समझिए कुवैत से या इराक से, तो उनको 700 किलोमीटर जाने पड़ेगा, यानी 3 घंटा जाने में। और वहां वो पेजिशकियन को या खोमेनी को जो भी करें, न्यूट्रलाइज करें या बंधक बनाए, वापस आना पड़ेगा 3 घंटा। इतना ज्यादा एक हेलीकॉप्टर ईरान की एयर स्पेस में सर्वाइवेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा रिस्की है। 2 3 4 5 हेलीकॉप्टर ईरान वाले गिरा ही देंगे। दूसरी बात है, क्या जैसे अभी जनरल कोचर ने बताया, जैसे इराक में क्या हुआ था, इराक और सऊदी अरेबिया का बॉर्डर जो है वहां पे उसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने अपनी जो बॉर्डर है 800 किलोमीटर लंबा, 1000 किलोमीटर लंबा, अमेरिका ने 3 कोर, एक एक कोर में 30,000 ट्रुप्स, अपनी इंटीग्रेटेड बख्तरबंद गाड़ियां, इंटीग्रेटेड टैंक यानी आर्मर के साथ होती हैं। इस तरह के 3 कोर यानी 90,000 और 90,000 अमेरिका ने इराक पर हमला करने के लिए सऊदी में डिप्लॉय किया था। सऊदी में ये 90,000 ट्रुप्स के साथ जो टैंक रेजिमेंट थी, तोपें थी, उनको तैनात करते 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 5 महीने, 8 महीने का समय लग गया था। और एक साथ उन्होंने इराक में एंट्री की थी। इराक में क्या है कि दक्षिण इराक में जो हिस्सा है, बहुत बड़ी तादाद में शिया पॉपुलेशन थी। और शायद इराक में जब अमेरिकन ट्रुप्स घुसे, कुवैत की दिशा से घुसे ज्यादातर, तो जो लोकल शिया लोग थे उन्होंने हेल्प की, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन ऐसा ईरान में नहीं है। ईरान में पहली चीज तो अमेरिकन टैंक तो घुसेंगे नहीं, लेकिन अगर घुस गए, ईरान के जो लोग हैं वो इतना ज्यादा विरोध करेंगे कि अलग अलग शहरों में, गांवों में ईरान के जो लोग हैं, वो तो मैं बता रहा हूं, डंडे का इस्तेमाल करके, बांस का और लोहे के रॉड का इस्तेमाल करके ही वो अमेरिकन ट्रूप्स को उनके टैंक के अंदर ही सरफाड़ के मार देंगे। जी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आप दोनों से इस बातचीत का। मुझे पता है मैंने इससे पहले वाले सवाल पर भी आखिरी बोला था, लेकिन इस सवाल का जवाब ले लेते हैं क्योंकि दर्शकों के मन में ये सवाल बार बार आ रहा है। कई बार पूछा भी जा चुका है आप दोनों से। आपको क्या लग रहा है, अभी जैसे हालात बने हुए हैं, अभी और कितनी देर लगेगी अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए? कोचर सर पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर देवनाथ सर से जवाब दे लेते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
वैभव जी, अब इसको मैंने आपके प्रोग्राम में शायद इसको पहले भी ये चीज बोली थी, मैं उसी पे मेंटेन हूं अभी तक, जी। बिकॉज अभी ग्राउंड रियलिटीज बदली नहीं है। अगर ग्राउंड रियलिटीज बदलती तो शायद मैं अपनी ओपिनियन भी चेंज कर लेता। बट इसको ईरान क्या कर रहा है कि एक पॉजिटिव एक स्टेटमेंट दे रहा है कि बातचीत अच्छी चल रही है, अभी हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, अभी हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। बट कोई कॉन्क्रीट चीज सामने नहीं आ रही ईरान की तरफ से ये बताने के लिए यूएस को कि हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं या हम एक मिडिल पाथ तक जा सकते हैं। तो इसको अमेरिका तो एक तिनका ढूंढ रहा है कि एक तिनका मिल जाए और हम इसको चैप्टर को क्लोज कर दें, बिकॉज अमेरिका लड़ना नहीं चाहता। बट अभी इसको ईरान अमेरिका को शायद मजबूर करेगा। तो आज की स्थिति में आपको यह बता सकता हूं, आज की जितनी इनपुट्स आई हैं और आज की अगर स्थिति को हम करें तो 10 से 12 दिन का टाइम है अगर इसको ईरान के पास। अगर उससे टाइम में अगर ईरान अगर मान जाता है तो लड़ाई रुक जाएगी, अगर नहीं मानना तो लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल। देवनाथ सर, आपका जवाब सर। आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के पास 10 से 15 दिन का समय है, समझ जाए। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है 15 दिन के बाद भी नहीं करेगा, क्योंकि हासिल क्या कर रहा है। हर बार हमला करने पर एक लक्ष्य होता है, एम। तो आकलन यह है कि अमेरिका हमला करेगा, इजराइल हमला करेगा, 100 जहाज जाएंगे, 200 जहाज जाएंगे, वो ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर 200 या 400 बम गिरा देंगे। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, युद्ध 10 दिन चलेगा, 12 दिन चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, तो वो ईरान के जमीन पर कितने बम गिरा देंगे? 6000, 8000। ठीक है, उससे ईरान के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनमें कुछ नुकसान होगा, न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उन पर कुछ नुकसान होगा, लेकिन उससे हासिल क्या होगा? क्या सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं। क्या आयतुल्लाह खमेनी रूस भाग जाएंगे? नहीं। क्या ईरान डर के मारे घुटने पर आएगा और हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएगा कि माफ कर दो और मेरे 400 किलो यूरेनियम को ले जाओ वाशिंगटन में? नहीं। तो पेंटागन बहुत क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप से, यानी मिलिट्री लीडरशिप जो है पेंटागन में, बहुत क्लियरली अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछ रही है कि हासिल क्या करना चाहते हो। 5000 बम गिरा देंगे, धमाके धमाके धमाके, 12 दिन के बाद खत्म लड़ाई। तो हासिल क्या होगा, ये अब तक डोनाल्ड ट्रंप क्लियर नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.